लाटी कहानी का मुख्य पात्र कप्तान जोशी और बानो है। कहानी लगभग 20 साल पहले की है, जब टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक जानलेवा बीमारी मानी जाती थी और इस बीमारी का इलाज करने वाले लोग सैनिटोरियम में जाते थे। कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से बेहद प्रेम करता है। बानो एक खूबसूरत और मासूम युवती है जो बीमारी के चलते और ससुराल वालों के अत्याचार के चलते बेहद कमजोर हो गई है। शादी के बाद कप्तान और बानो को एक साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कप्तान को शादी के 3 दिन बाद ही युद्ध के लिए जाना पड़ा था। बानो ने उस दौरान अपने ससुराल में अकेलेपन और दुख का सामना किया। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे सैनिटोरियम भेजा गया, जहां कप्तान उससे मिलने आया। सैनिटोरियम में आने के बाद कप्तान अपनी बीमार पत्नी बानो की देखभाल में जुट जाता है। वह उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता है। बानो, जो अब बेहद कमजोर और बीमार है, अपने पति के प्रति कृतज्ञ रहती है और उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती रहती है। कप्तान के प्रेम और देखभाल में बानो को अपनी बीमारी के बावजूद सुकून मिलता है। सैनिटोरियम में एक अन्य प्रमुख पात्र नेपाली भाभी हैं, जो एक धनी महिला है लेकिन टीबी से ग्रस्त है। नेपाली भाभी अपने हंसमुख और बोल्ड व्यक्तित्व के कारण सैनिटोरियम के सभी मरीजों की चहेती हैं, लेकिन बीमारी उसे भी नहीं बख्शती और उसकी मौत हो जाती है। भाभी की मृत्यु से कप्तान और बानो दोनों को एक गहरा धक्का लगता है। डॉक्टरों द्वारा बानो की हालत को देखकर कप्तान को यह सूचित किया जाता है कि बानो के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। सैनिटोरियम में मरीजों को मौत से पहले घर भेज दिया जाता था। कप्तान बानो को सैनिटोरियम से बाहर ले जाने की एक योजना बनाता है, ताकि वह उसके साथ अपने बाकी बचे समय को सुखद बना सके, लेकिन बानो को यह एहसास हो जाता है कि अब वह मरने वाली है। अगले दिन सुबह बानो अचानक गायब हो जाती है और उसकी साड़ी एक नदी के किनारे मिलती है। बानो ने मौत का इंतजार किए बिना आत्महत्या कर ली थी। बानो की मौत के बाद कप्तान की जिंदगी बदल जाती है। समय के साथ वह फिर से शादी करता है। उसकी दूसरी पत्नी प्रभा एक शिक्षित और प्रभावशाली महिला है। कप्तान का जीवन अब पहले की तरह नहीं रहा। उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की और अपनी दूसरी पत्नी और बच्चे उसके जीवन का हिस्सा बन गए। कई सालों बाद कप्तान और प्रभा नैनीताल घूमने आते हैं। इस यात्रा के दौरान वे एक चाय की दुकान पर रुकते हैं, जहां कप्तान को एक युवती दिखती है जो बानो की तरह दिखती है। उसे देखकर कप्तान स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि वह युवती लाटी नाम से जानी जाती है और वह गूंगी है। हेड वैष्णवी बताती है कि लाटी को नदी में बहते हुए पाया गया था और उसकी जीभ कट चुकी थी, इसलिए वह अब बोल नहीं पाती। यह स्पष्ट हो जाता है कि लाटी वही बानो है जो कभी कप्तान की पत्नी थी। बानो की आत्महत्या नहीं हुई थी, बल्कि वह किसी तरह बच गई थी और अब वैष्णवियों के साथ एक नई पहचान के साथ जीवन जी रही थी। अब कप्तान के मन में एक गहरा अंतर्द्वंद चल रहा है। वह जानता है कि लाटी वही बानो है, लेकिन अब वह उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। कप्तान अपने वर्तमान जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका है और वह बानो यानी लाटी को अब अपने जीवन में वापस नहीं ला सकता। वह देखता है कि लाटी अब एक नई जिंदगी जी रही है, जहां उसका सहारा केवल ईश्वर है। अंत में कप्तान अपनी दूसरी पत्नी प्रभा के साथ अपनी यात्रा पर लौट आता है, लेकिन उसके दिल में बानो की यादें हमेशा जीवित रहती हैं। यह कहानी जीवन की अनिश्चितताओं, प्रेम, त्याग और समय के साथ आगे बढ़ने की कहानी है। बानो और कप्तान के बीच का प्रेम, जो समय और परिस्थितियों के साथ कहीं खो गया, अंततः एक दर्दनाक अंत को प्राप्त होता है। बानो की नई पहचान लाटी के रूप में यह दर्शाती है कि जीवन में कभी कभी हम उन लोगों को खो देते हैं जिन्हें हम सबसे अधिक प्यार करते हैं, और उन्हें वापस लाना असंभव हो जाता है। प्यारे साथियों, ये आपकी लाटी कहानी से सारांश एवं उद्देश्य से आपके पेपर में सवाल बनता है। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में आपकी जितनी भी कहानियां हैं या जितना भी आपका सिलेबस है, इन वीडियोस के माध्यम से आपको समय समय पर मिलता रहेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। नमस्कार।